एक सुनसान सड़क के किनारे एक लड़की कपड़े बदल रही थी कि तभी अचानक एक बैकपैकर वहां आ जाता है। लड़की घबराकर फौरन कार के पीछे छिप जाती है और अपना टॉप पहन लेती है, लेकिन वो आदमी खतरनाक नहीं लग रहा था। जब उसे पता चलता है कि लड़की की कार खराब हो गई है तो वो खुद आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगता है। अपने पिता से सीखे हुए तरीके से वो जल्द ही कार ठीक कर देता है। जेना उस बैकपैकर को दिल से शुक्रिया कहती है और जैसे ही वहां से निकलने वाली होती है तभी उसे शीशे में एलेक्स अकेला खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर जेना का दिल पिघल जाता है और वो उसे लिफ्ट देने का फैसला करती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये एक फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। एलेक्स के कार में बैठते ही वो किस्मत और नसीब की बातें करने लगता है। वो कहता है कि उन दोनों का मिलना पहले से ही तय था और अभी जो बातें हो रही हैं वो भी ऊपर वाले की मर्जी है। ये सब सुनकर जेना को बहुत अजीब लगने लगता है, लेकिन उस आदमी की अगली बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जेना समझ जाती है कि वो किसी संकी और दिमागी रूप से पागल इंसान के साथ फंस गई है। ऐसे लोग इस इलाके में बहुत मिलते हैं, इसलिए वो फौरन गाड़ी सड़क के किनारे रोक देती है, लेकिन एलेक्स तुरंत उसे पकड़ लेता है और अपनी तेज धार वाली चाकू निकाल लेता है। अब जेना के पास एलेक्स की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे एक पुराने वीरान पड़े होटल की तरफ गाड़ी ले जानी थी। जेना जानती थी कि उस जगह पर पहुंचते ही उसका काम तमाम हो जाएगा। वो वहां से भागने का तरीका सोचने लगती है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि एलेक्स ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है और वो जोर से एक्सेलरेटर दबा देती है। जब जेना की आंख खुलती है तो वो खुद को गाड़ी में उल्टा लटका हुआ पाती है। उसका बायां पैर सीट में बुरी तरह फंसा हुआ था और तेज दर्द हो रहा था। जख्म से लगातार दर्द की लहरें उठ रही थी। वो शीशे में देखती है कि एलेक्स गाड़ी से बाहर जा गिरा है। वो जिंदा है या मर गया कुछ पता नहीं था। जेना दर्द सहते हुए अपने जख्म पर पट्टी बांधने की कोशिश करती है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाती और पूरी तरह नाउम्मीद हो जाती है। तभी बाहर पड़ा एलेक्स थोड़ा हिलता है। ये देखकर जेना की तो जैसे जान ही निकल जाती है। वो खुद हिल भी नहीं सकती थी। वो सोचने लगी कि अब ये पागल न जाने किस बेरमी से उसे मारेगा। तभी अचानक उसे गाड़ी की खिड़की के बाहर वही चाकू दिखाई देता है। वो उसे उठाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है और जैसे ही बड़ी मुश्किल से वो चाकू तक पहुंचती है, एक बड़ा सा पैर उस चाकू पर आ जाता है। ये एलेक्स था जो अब होश में आ चुका था। उसे देखकर जेना की सारी उम्मीदें टूट जाती है। अब उसकी जिंदगी एलेक्स के रहमो कर्म पर थी। वो डर के मारे कांपने लगती है। एलेक्स को बस हल्की फुल्की चोटें आई थी, उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। जेना की ये बुरी हालत देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो चाहता था कि जेना तड़प तड़प कर मरे, इसलिए उस पागल ने उसे फौरन नहीं मारा, बल्कि वो अपने जख्मों पर मरहम लगाने चला जाता है और जेना को उस सुनसान जगह पर मरने के लिए छोड़ देता है। जेना जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उस वीरान जगह पर उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। रात ठंडी थी और जेना ठंड से कांप रही थी। वो जैसे तैसे अपने ऊपर एक कपड़ा डालती है और सो जाती है। अगले दिन एलेक्स अपने जख्मों का इलाज करके वापस आता है। वो बड़े आराम से अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है। तो जेना की बेबसी और लाचारी का मजा ले रहा था। जेना उससे थोड़ा खाना और पानी मांगती है और कहती है कि वो इसके लिए कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन वो पागल तो बस उसे धीरे धीरे मरते हुए देखने का मजा ले रहा था। वो उसे जलील करते हुए उसके पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताने को कहता है। जेना को लगा कि शायद ये बताने पर वो उसे कुछ दे देगा, इसलिए वो बहुत मुश्किल से अपना राज बता देती है, लेकिन एलेक्स फिर भी उसे बख्शता नहीं है और उससे और भी ज्यादा बेशर्मी वाले सवाल पूछता है। जेना के पास जवाब देने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसे अब भी लग रहा था कि शायद वो आदमी उसे थोड़ा खाना दे देगा, लेकिन तभी एलेक्स जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जेना झूठ बोल रही है। वो बस वही जवाब दे रही है जो वो सुनना चाहता है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है। जेना उससे बहुत मिन्नतें करती है और कहती है कि वो अपना असली राज बताने के लिए तैयार है, लेकिन एलेक्स उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। देर रात भूख और प्यास से बेहाल जेना एक आखिरी खत लिखती है, इस उम्मीद में कि उसके मरने के बाद एलेक्स को उसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर वो एक छोटी सी आग जलाती है और उस हल्की सी गर्मी में सो जाती है। आधी रात को अचानक उसके पूरे शरीर पर कुछ रेंगने लगता है और चूहों की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। घबराहट में जेना अपनी चाबी उठाकर चूहों पर हमला कर देती है। तब जाकर वो चूहों का झुंड वहां से भागता है। अब उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और भूख फिर से सताने लगी थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो घिन को बर्दाश्त करते हुए एक चूहे को काटती है और उसके मांस के कुछ छोटे टुकड़े निकालकर उन्हें आग पर पकाने लगती है। जब मांस पक जाता है तो जेना के मुंह में पानी आ रहा था। वो घिन को दबाकर जैसे ही पहला टुकड़ा खाती है उसे एहसास होता है कि ये तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।